देखिए, ये जो दो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 10th में पूछा ही जाएगा, इसकी मैं फुल गारंटी देता हूँ। अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना आए तो आप मेरे चैनल को रिपोर्ट कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसकी फुल गारंटी कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक है। इससे मिलता जुलता आएगा या फिर यही आएगा, या कि √3 की जगह √5 कर दे, 7 कर दे, 2 कर दे, बस चिन्हों को बदल दे, मतलब नंबर्स को बदल दे, लेकिन जो तरीका होगा क्वेश्चन करने का वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 पे आते हैं। तो हम क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक। परिमेय संख्या है, हमने ये बोल दिया है। तो जब परिमेय बोला है तो √3 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, वाह। अगर HCF बोला जाए, HCF जो P और Q का होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और ये जो P और Q क्या होंगे, वो पूर्णांक होंगे, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक हैं। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P एक कम P √3Q। और इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका होता है, सब में यही रूल लागू होगा, ठीक है। बस नंबर बदलेंगे, जैसे कि 3 की जगह 2 कर दे, 5 कर दे, 7 कर दे, 11 कर दे, लेकिन नियम वही रहेगा, बस नंबर बदलेंगे। अब हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ वर्क करना होता है। जब वर्क करेंगे √3 का यहाँ से क्या जाएगा, 3, और Q का क्या हो जाएगा, Q²। देखो Q की मल्टीपल में क्या है, 3 है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि P² 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा, ठीक। अब परिमेय संख्या अगर कोई होती है, अगर P 3 से कट रहा है तो Q 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। क्योंकि P अगर Q दोनों 3 से कट रहे हैं तो उनका HCF 3 हो जाएगा, जो कि गलत है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या कहती है कि P और Q का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए। अगर P भी 3 से कट रहा है और अगर हम Q को भी 3 से दिखा दे काटते हुए, तो उनका HCF 3 आ जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन के विपरीत है, ठीक है। अब पुनः नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये जो लिखा है P लिख देंगे, और यहाँ पर जो भी डिजिट होता है वो यहाँ लिख देते हैं, 3R। फिर से स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, 3 का वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, R का वर्क करेंगे तो R²। यहाँ P² है, P² का मान मैं 3Q² रख सकता हूँ, यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3, ये गुणे में है, इधर आके बट्टी में हो जाता है, 3 3 9, तो Q² क्या हो जाएगा, 3R²। गुणांक में कितना है, 3 है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि Q² 3 से विभाजित है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा, ठीक है। इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। अगर आपके मन में ये डाउट है तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। देखो 9 किससे कटता है, 3 से कटता है। 9 का जो √ लोगे वो कितना होगा, 3, वो भी तो 3 से कटेगा, तो वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अगर Q² 3 से कट रहा है तो Q भी 3 से कटेगा, ठीक। अब देखो P भी 3 से कट रहा है, Q भी 3 से कट रहा है, तो वही लिखना है, चूंकि P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं, अतः जो HCF है P और Q का वो क्या नहीं है, 1 नहीं हो सकता, वो तो 3 है, 1 कहाँ रहा फिर। अगर HCF 1 नहीं है तो वो परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, ठीक है।
पी व क्यू दोनों 3 से विभाजित है, अतः एच सी ऑफ पी क्यू 1 के बराबर नहीं है, इसलिए यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। हमारी अवधारणा के विपरीत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्लस की जगह माइनस भी हो सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया 2008 में, 12 में, 13 में। तो क्या करना है, दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम क्या करेंगे, वही चीज़ उल्टा मान लेंगे। माना 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय है तो आपको पता है कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, और Q का मान क्या नहीं होता, 0। और यहाँ पे ये P और Q जो क्या होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। इस क्वेश्चन में जो करने का लॉजिक है वो क्या है कि अंडर वाले को एक तरफ रखना है, बाकी दुनियादारी को दूसरी तरफ। ठीक, ये जो दो यहाँ प्लस में है बराबर के उस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक, P/Q एक परिमेय संख्या है, हमने माना है। तो हमें पता है कि 2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या में से अगर परिमेय संख्या घटता है तो परिमेय संख्या ही रहता है। ठीक, सो अब देखो क्या होगा, ये 3 गुणे में है और 3 वैसे है क्या, परिमेय संख्या। ये ऊपर पूरी एक क्या है, परिमेय संख्या। 3 गुणे में रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में। परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या। यानी कि ये पूरा जो दाहिनी तरफ है वो क्या है, परिमेय संख्या है। और हमें पता है √5 क्या होती है, अपरिमेय संख्या। कोई भी अभाज्य संख्या के ऊपर अगर अंडर लग जाता है तो वो संख्या अभाज्य हो जाती है और अपरिमेय हो जाती है। ठीक, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, और यह चिन्ह क्या बता रहे, बराबर। अपरिमेय और परिमेय संख्या कभी बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। यानी कि जो हमने माना है वो हमारी अवधारणा के क्या गया, विपरीत। अर्थात जो संख्या है वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। यही चीज़ हम लिखेंगे। चूंकि एक परिमेय संख्या है वह हम जानते हैं क्या जानते हो आप कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः आप क्या लिखोगे, अतः कि ये जो चीज़ है वो बराबर नहीं है। इस समीकरण एक मान लो, अतः √5 बराबर नहीं है P/Q -2/3। ये आपस में बराबर नहीं है। यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। ठीक, अतः 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और देखो बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी करा रखी है हिंदी मीडियम में भी, क्लास 10 की, जिसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप उन वीडियोस को जाकर भी ज़रूर देखना, वो आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करेंगे।
वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर तो ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।